सुनो मेरा फरमान और पता करो मंजीत का सोलापुर दरबार। मंजीत का सोलापुर सोलापुर दरम्यान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खा। सोलापुर दरम्यान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं था। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता। और ना देरी जरा लगाऊं चल कर शीश उतारूं राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला बहना का चैन दिल को। साथियों आज हम सोलापुर चलकर मंजीत का पता लगाएंगे कि वो कहां छुप कर बैठा है और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं है। तैयार हो जाओ। जय मां। आखिर तू अपने दिल में क्या ठान लिया, क्या चाहता है बोल। आज कई दिनों से ये भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ समय समय पर और तू खाने से इनकार कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना बेटा। और तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाए पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ सकता है बेटा। तेरे गम में मेरी भी सांसों से मेरी जान निकल रही। अब तो मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। कम से कम अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए तरस का बेटा। कुछ खा ले बेटा, सांसों से मेरी जान निकल रही है। मेरे लिए खा ले बेटा।
इस शपाहिद की जिंदगी से उब गया हूँ और ये भोजन अब मैं नहीं करूंगा बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको देना है कुछ तो अपने हाथों से जहर दे दीजिए। जहर मांगता है? आज याद आई है? बचपन से समझा रहा था बेटा देख गरीबों को परेशान मत कर, लेकिन कभी तूने मेरी बात को नहीं सुना। हमेशा मेरी बात को नजरअंदाज करता रहा, माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा, उसी का नतीजा निकल आया ये। सारी जिम्मेदारी खाक में मिला दी तूने और आज जहर मांगता है। अरे पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? ये समझ लेता कि मेरा एक औलाद है ही नहीं। अरे काले क्यों रुला रहा है अपने बाप को? ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते बेटा जितना कि तू समझ रहा है। ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, उसी में देश की भूखमरी मिटती है। गोदाम तो हम जैसे जमींदारों के भरे जाते हैं, लेकिन कर्म करने वाले गरीब होते हैं। कभी सोचा है तूने? लेकिन यही गरीब लोग अगर अपने आप पे आ जाए तो एक ठोकर से अच्छे अच्छे अमीर अमीर जादों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसे कि आज मेरा हाल हो गया है। अरे जमीन पे एग्रीमेंट करा लेने से कोई जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है, गरीबों से। क्या करेगा? अरे खा ले कुछ तो खा ले बेटा, खा ले बेटा। नहीं पिताजी, सिर्फ आखिरी बार मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। मेरे भैया से मिला। कहाँ जाऊँ तेरे भाई को लाने? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जाऊँ बता? अब मैं चल नहीं पा रहा बेटा। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जसवंत सिंह हो तुम? हाँ, मैं जसवंत सिंह हूँ और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटा वाह, ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए, लेकिन कोई किसी से कम ना निकला। 2 के दोनों एक ही कैटेगरी के निकल गए। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ता। मान लिया किसने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था। जरा सा भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा और रात के समय मेरे को बेड पे अकेला छोड़ करके चला गया। ये नहीं सोचा कि मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। कैसी औलाद हो तुम लोग मेरी। अरे लानत है जो मैं जिंदा कला देख रहा हूँ तुम्हारी शकल। जाओ बेटा, मर क्यों नहीं गया? जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। जाओ। मर क्यों नहीं गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया था बेटा? कहाँ चला गया था तू? देख, तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया, अपने पूरे गैंग को लेकर के तेरी माँ को मार डाला बेटा। तेरे भाई की क्या हालत कर दी। देख, ये देख, दोनों हाथों को काट दिया। ये यहाँ से भाग गया था, मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ। आज 3-4 दिनों से कंटिन्यू भोजन की थाली इसके पास लेके जाता हूँ और कहता हूँ बेटे खा ले, लेकिन ये खाने से रिफ्यूज कर रहा है। बेटा तेरा ये रियल ब्रदर है बेटा, तेरा इल्डर और रियल बाबूजी, खिला दे बेटा तू। रक्का ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। ये क्या बक रहा तू? आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। भाई नहीं, भाई के रूप में एक कसाई पापा। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे के ना मौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुल खिलाया है? क्या किया है? क्या किया है? और ये
है खूनी पिताजी प्रिया का मेरे ये है खूनी पिताजी प्रिया का मेरे लूटी इज्जत लिया सितम कर दिया साथ मिलकर सितम कर दिया बाबूजी, इसने हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया बाबूजी। उसके बावजूद भी इनके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटे मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला बाबूजी। उसके बावजूद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप कहते हैं ये हमारा बड़ा भाई है। बेटा, ये राका डाकू जब गैंग को लेकर के हमारी हवेली पे चढ़ाई किया और सब कुछ तहस नहस कर देने के बाद में लास्ट में जब गन को उठा करके मेरे को मारने के लिए चला तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने बताया कि मैं आपकी बहू। मैंने कहा बेटा तुम्हारे साथ ये सब कैसे बर्ताव हुआ, ये सब क्या है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसने कुछ बतलाया ही नहीं मुझसे। भैया बंद मत करना। बतलाया नहीं। अचानक मैं बेहोश हो गया था। मेरे को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। ये साला इंसान नहीं हो सकता है, ये साला जानवर है। ये बेसी जानवर है। मार साले कुत्ते को, मार साले। अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे इस स्वर्ण को। काट दूंगा साले के गर्दन को। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ठाकुर का बच्चा हूँ, काट दूंगा मैं इसको। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और बाबूजी, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो छोड़ दीजिए इस शमशीर को। ये कैसा निकला तू रे, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट लिया, मार डाला, बगीचे में ले जाकर के गाड़ दिया, उसकी जान बचा रहा तू। ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरे रगों में जमींदार राणा का खून बोल रहा है। ये तेरे रगों में मेरा खून जो दौड़ रहा है, मेरा खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है। बाबूजी, ये क्यों ना इतना बड़ा गलत कार्य किया हो, फिर भी ये मेरा भाई है। हम दोनों भाई कभी एक कोख से जन्म नहीं लेंगे बाबूजी।
मेरे भाई, हम दोनों सगे भाई थे, एक खून मांस के थे, एक कोख से जन्म लिए थे। यहाँ तक कि एक स्तन से दूध तक हम लोग पिए थे। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। पहला पिता वो जो जन्मदाता होता है, और दूसरा पिता वो जो छोटों की उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है। मैंने आपको भाई की नजर से नहीं, हमेशा बाप की नजर से देखा था भैया। हमारी पत्नी तुम्हारी बहू थी। बहू का मतलब जानते हो भैया? बहू का मतलब होता है बेटी। और आप इतने गंदे नेचर के निकल गए कि अपनी बहू के संग में ही इतनी बड़ी गंदी हरकत किया। उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिला, उसे मार डाला भैया। काश अगर आज रामू की बहन का खून न किया होता और हमारी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा ना होता, तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता भाई। मंजीत, पेशेंट में बेटा किसको समझा रहा है? किसको समझा रहा था? बड़े समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। और ये आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर वो होता है बेटा जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के खून को पी करके अपनी प्यास। ये वो आदमखोर जानवर है। आउट मंजीत, मैं शूट कर दूंगा साले को। बाबूजी, मारने नहीं देता इसको। आप किसे मारने जा रहे हैं यहीं से? जरा एक बार इसकी तरफ नजर डालिए कि इसकी जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। अरे जानवर के समक्ष चारा भूसा डाल दो तो मुख से खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन इस इंसान के समक्ष रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो उठाकर अपने मुख का निवाला नहीं बना सकता। आप ऐसे इंसान को मारकर पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं बाबूजी? क्यों मुझे बचा रहे? आखिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस जिंदगी से मरना ही बेहतर है। भैया, आज मेरी जान को बचा रहे हो तो जिसने तुम्हारी खुशियां छीन ली हो, जिसने तुम्हारा हरा भरा चमन उजाड़ दिया हो, आज उसकी जान बचा रहे हो। लेकिन कहते हैं एक खून खून को ही होता है। आज एक खून खून को बचा रहा है। भैया, अब तो मैंने जो कुछ किया उसके कर्मों का फल भुगत रहा हूं, लेकिन मैं अब तुम्हारी प्रिया को तो वापस नहीं ला सकता हूं। लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों में झुक रहा है। काट दो मेरा शीश और अपनी प्रिया का बदला चुका लो, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। नहीं मेरे भाई, आप हमारे समक्ष अपना शीश झुकाकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे सीने में है भैया। आपके समक्ष मुझे अपना शीश झुकाना चाहिए, आपको हमारे समक्ष नहीं। क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? मैं जीना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे नजर। तो भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह
मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने सबको राखा। राका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो शौक से मुझे मार दीजिए राका, लेकिन मेरे भाई और मेरे बाबूजी की जान को बख्श दीजिए। अगर आपको मुझे मारकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचता है तो मुझे शौक से मार दीजिए। मैं खुद नहीं जीना चाहता, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया गया, हमारी खुशियां मुझसे छीन ली गई। अब मैं जीना नहीं चाहता। अगर मुझे मारकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचता है तो चलाओ अपनी इस बंदूक को और कर दो हमारा सीना छलनी और बुझाओ अपने। नहीं राका, नहीं, छोड़ दे राका। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है, अरे जो भी गुनाह किया है मैंने किया है, सजा का हकदार मैं हूं, ये लोग नहीं है राका। याद है वो दिन जिस वक्त पहली बार हवेली में आए, मेरी मां को दुनिया से मिटा दिया और मुझे अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। आखिर क्यों ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया है? राज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो? नहीं राका, अरे तुमने तभी मेरे हाथ काटे हैं, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के एवज में अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की आग।